वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एटम्स चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.7 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एटम्स क्वेश्चन नंबर 12.7। The radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 raised to power 11 meter. What are the radii of the n is equal to 2 and n is equal to 3 orbit? ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में कैसे कैसे प्रोसीड करना है वो देख समझते हैं। 12.7 ठीक है, आपको R1 इनर मोस्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए जो R1 है उसकी वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 मीटर। ठीक है, अब वो कहता है n इक्वल टू 2 के लिए डेट इज R2, इसकी क्या वैल्यू होगी? n इक्वल टू 3 के लिए डेट इज R3, इसकी क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो बोर मॉडल से आपके पास टॉपिक है, तो उसको हम समझते हैं कि आपने इसको किस तरीके से प्रोसीड करना है। हाँ, रेडियस की अलग सी डेरिवेशन भी है, जिसमें हम बोर के पहले दो जो पॉइंट्स है उसमें जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसको रिलेट करके रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इन क्वेश्चंस के लिए क्या हमें पूरी डेरिवेशन करनी है, क्या फॉर्मूला याद रखना, नहीं रखना। आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूं, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। जैसे आपके पास Rn मतलब R1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। Rn के लिए क्या एक्सप्रेशन रहता है? ये अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन रहता है 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू n स्क्वायर मीटर। ये आपके पास रिजल्ट है। अगर आप n इज इक्वल टू 1 में हो तो रिजल्ट R1 आ जाएगा, अगर आप n इज इक्वल टू 2 पे हो तो रिजल्ट R2 आ जाएगा, सिमिलरली सो ऑन। और अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में बोलना है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो क्या लैंग्वेज यूज करके आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जो गिवन पार्ट है उसमें हमें n इज इक्वल टू 2 जिसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं और n इज इक्वल टू 3 जिसको हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, इस पे रेडियस की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये तो आपको पार्ट गिवन है कि R1 बेस की क्या वैल्यू है, इनर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट या फिर n इज इक्वल टू 1 फॉर n is equal to 2, R2 is equal to 5.3 into 10 raised to -11। अब n की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 into 2 का स्क्वायर। तो R2 is equal to 5.3 into 10 raised to -11 into 4। सिंपली 5.3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रेडियस आपको मिल जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 21.2 इंटू 10 रेज टू -11 मीटर। अदरवाइज हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 2.12 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो ये आपके पास इसमें जो पहला पार्ट पूछा था R इज इक्वल टू 2 में क्या रिजल्ट आता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए R3 आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगी? 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू 3 का स्क्वायर। तो R3 इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू 9। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 47.7 इंटू 10 रेज टू पावर -11 मीटर। तो हम इसको अगर दूसरे फॉर्मेट में लिखे तो R3 इज इक्वल टू 4.77 इंटू 10 रेज टू -10 मीटर। तो ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.7 था, जिसमें आपके पास रेडियस के बारे में पूछा था। जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो याद रखनी है, वो ये वैल्यू है कि Rn इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 n स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंगली उन्होंने जैसा डाटा पूछा होगा, दिया होगा, अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर कर सकते हैं। आइदर उन्होंने एक्साइटेड स्टेट की टर्म्स में चीजों को मेंशन किया होगा, या तो उन्होंने n इज इक्वल टू 1 2 3 जैसे ये क्वेश्चन दिया होगा वैसे मेंशन किया होगा। फिर माइंड में एक चीज आती है, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बिल्कुल है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12.8 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।